नमो नमः। मैं दया जोशी, संस्कृत अध्ययन यह यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हम देखेंगे रुचिरा अष्टमी कक्षा का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी मेरे द्वारा नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी। तो देखो, पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप की कथाएं दी गई है, जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो तो उसे संस्कृत में चंपू काव्य कहा जाता है। देखिए, अब हम पाठ को शुरुआत करेंगे। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वने, वन में, जंगल में, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। अभी यहाँ पे प्रतिवसति के साथ स्म अव्यय लगाया गया है, तो भूतकालिक क्रिया दर्शाने के लिए लट लकार के क्रिया के साथ स्म अव्यय का उपयोग किया जाता है। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः स किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह मतलब वह, कदाचित किसी समय, इतः ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थः मतलब भूखा, न किंचिदपि थोड़ा सा भी, आहारम प्राप्तवान भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। वो शेर कैसा था? भूखा था और भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल था। इधर उधर घूम रहा था, कुछ तो भी प्राप्त हो इसी वजह से, लेकिन उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तब सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय, महतीं गुफाम एक बड़ी गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, अचिंतयत सह अचिंतयत उसने सोचा। यहाँ पे महतीम गुफाम ये जो है, इसमें विशेषण विशेष संबंध है। गुहा का महतीम ये विशेषण है। नूनम अवश्य ही, ये नूनम एक अव्यय है। एतस्याम गुहायाम, अभी एतस्याम गुहायाम ये 2 शब्द में भी विशेषण विशेष संबंध है। एतस्याम ये गुहायाम का सार्वनामिक विशेषण है। रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। अब उसने क्या सोचा कि नूनम अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात को कोई, जीवः आगच्छति जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यही छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे बीच में, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः नामकः दधिपुच्छ नाम का, शृगालः गीदड़, समागच्छत् वह आया। स च यावत् पश्यति, स वह, च और वह, जहाँ, यावत तावत, यावत का मतलब यावत तावत, जब तक तब तक, और जहाँ तक वहाँ तक, ऐसे उसका अर्थ लिया जाता है। सच यावत पश्यति, जहाँ तक देखता, तावत सिंहपद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टो दृश्यते, वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देखे। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए तो नहीं देखे। बहिरागता इसका संधि ऐसे होगा, बहिः आगता। शृगालः अचिंतयत्, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम सच में, अवश्य ही, अस्मिन् बिले इस गुफा में, सिंहः अस्ति इति तर्कयामि शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तब अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे अस्ति इति, इसका संधि विग्रह ऐसा होगा, अस्ति इति। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः, यह सोचकर उसने दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर दिया। कर्तुम् आरब्धः इसका संधि विग्रह होगा, कर्तुम् आरब्धः। भो बिल किम न स्मरसि, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया
कि मैंने त्वया सह तुम्हारे साथ समयः कृतोस्ति समझौता किया था। समयः मतलब समझौता किया था, शर्त लगाई थी, शर्त आपके सामने रखी थी। यत जो कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा। प्रत्यागमिष्यामि प्रति आगमिष्यामि मतलब लौटकर फिर से वापस आऊँगा। तदा त्वं माम आकारयिष्यसि तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् अब यह सुनकर शेर ने सोचा। एतत् श्रुत्वा का संधि होगा, संधि विग्रह होगा एतत् श्रुत्वा। अभी यहाँ पे त का च और श्रुत्वा का छ इसमें परिवर्तन हो गया है, तो ये व्यंजन संधि का एक नियम है, तो इसी वजह से यह परिवर्तन हुआ है। नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति अवश्य ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है। अब शेर ने क्या सोचा कि ये गुफा हमेशा स्वामी को आवाज़ लगाती होगी, पुकारती होगी, परंतु लेकिन मद भयात न किंचित वदती मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अब शेर ने ऐसे सोचा कि ये गुफा शायद सच में अपने स्वामी को आवाज़ लगाती होगी, लेकिन मेरे डर से अब कुछ भी नहीं बोल रही है। भय अथवा साध्वीदम उच्यते अथवा साधु इदम, साध्वीदम का संधि विग्रह होगा साधु इदम उच्यते और उचित ही कहा गया है। साधु मतलब उचित, इदम मतलब यह उचित ही कहा गया है। भयतंत्र मनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफतुश्चादिको भवेत्। अब इसका अन्वय ऐसा होगा, देखो, भयतंत्र मनसाम जनानाम हस्तपादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती है। जब कोई भय से अधिक बहुत ज़्यादा डर जाता है तो उसकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। वाणी च वेफतुश्चादिको भवेत् और उनकी आवाज़ जो है तो वो वेफतुहु मतलब अधिक कांपने लगती है। तो शेर क्या कहता है कि ये सच में कहा गया है कि जब कोई डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो उसका कुछ भी काम करना बंद कर देता है। और मैं इस गुफा में ठहरा हूँ और इसी वजह से शायद ये गुफा बात नहीं कर रही है, कुछ कहने से डर रही है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि तो मैं ही पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। ऐसे कौन सोचता है? शेर। इत्थम विचार्य यह विचार करके विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। आह्वानम अकरोत् का संधि विग्रह होगा आह्वानम अकरोत्। और यह विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। और शेर ने ऐसे जो गर्जना की, तो शेर की गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। उच्चैः मतलब जोर से, शृगालम मतलब गीदड़ को, आह्वयत मतलब पुकारा, आह्वान किया। अनेन इससे, अन्येपि का संधि विग्रह होगा अन्ये अपि। अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन् इस जंगल के अन्य पशु भी डर गए। इतना जोर से आवाज था वो, तो अन्य पशु भी डर गए। शृगालोपि ततः दूरं पलायमानः इमं अपठत् और गिदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो गिदड़ ने क्या पढ़ा? यह अनागतम कुरुते स शोभते जो आने वाला दुख का समाधान कर लेता है, स शोभते वह सुखी रहता है, यो अनागतम न करोति न शोच्यते और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता है वह दुखी रहता है। अत्र यहाँ वन में संस्थस्य जरा समागता, यह जंगल में रहते रहते में बूढ़ा हो गया, लेकिन
बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, लेकिन गुफा की आवाज़ मैंने नहीं सुनी। गुफा कभी भी आवाज़ लगाती है ऐसा मैंने नहीं सुना। यह कौन सोचता है? गीदड़ सोचता है। तो इसी वजह से यह पाठ का नाम दिया गया है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब इस पाठ के शब्दार्थ हम देखेंगे। कस्मिंश्चित् किसी वन में, क्षुधार्थः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंहपद पद्धति ही शेर के पैरों के चिन्ह, रवः शब्द आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समयः शर्त बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भयसंत्रस्तमनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादिकाः हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपथुः कंपन, भोजन योग्य, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, कुरुते या करोति करता है, बिलस्य बिल का। हमारे शब्दार्थ यह खत्म हो गए। मेरा यह वीडियो जो है, हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।